हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा सिस्टम कौन सा सिस्टम का कौन सा काम है और कौन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। बॉडी में जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम से पहले हम जानेंगे कि सेल। हम सबको पता है कि हमारा बॉडी जो है सेल से मिलकर बना है। और सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे बॉडी का। जैसे कि सबसे छोटी सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होता है हमारे बॉडी में। सबसे छोटी इकाई है जो फंक्शन करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है। हम जानेंगे जैसे कि सेल है, बहुत सारा सेल मिलकर के क्या करता है, एक टिश्यू बनाता है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे एक सेल था और एक सेल से क्या हुआ, बहुत बहुत सारा सेल मिल गया तो क्या बना, टिश्यू बना। और टिश्यू से क्या बना, एक ऑर्गेन बना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है स्टमक। स्टमक है जो कि एक ऑर्गेन है। ये ऑर्गेन है। जैसे कि यह अब बहुत सारा ऑर्गन के मिल करके क्या किया, एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टमक दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, और उसके बाद पेनक्रियाज दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, और रेक्टम दिख रहा है। ये सब मिलकर क्या किया, एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जैसे कि आप लोग दिख रहा है एक सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से एक स्टमक बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो गया। और जब बहुत सारा सिस्टम मिल करके क्या होता है, हमारा बॉडी तैयार होता है, हमारा बॉडी बनता है। और सब सिस्टम का अलग अलग फंक्शन होता है। चलिए हमारे बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं और कौन कौन सा सिस्टम का कौन सा काम होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। चलिए आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम दिख रहा है आपको टोटल 11 सिस्टम है। पहला है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर, इंटीग्यूमेंट्री, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, इंडोक्राइन, लिम्फेटिक, स्क्लेटरी, रिप्रोडक्टिव। इस सब के बारे में बारीकी से देखेंगे। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के बारे में, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सब सिस्टम के बारी से देखेंगे। शॉर्ट में देखेंगे किस कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, कौन कौन सिस्टम का कौन कौन काम है। चलिए बात करते हैं। पहला सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या आता है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यह क्या होता है, सबसे बाहरी सुरक्षा कवच होता है। यानी कि दिख रहे हैं आप लोग का स्किन, स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बाहरी सुरक्षा कवच है। यानी कि एक परत की तरह है जिसको हमारे बॉडी को ढका हुआ है, हमारे मसल्स को ढका हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन है वो सबको ढका है, जो मसल्स काम करते हैं। जैसे क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, कौन होता है, स्किन। उसके बाद जो बाल बाल जो होता है हेयर, हेयर क्या है, हेयर भी प्रोटेक्शन का काम ही करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद नेल्स आता है, नाखून। नाखून भी क्या आता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में ही आता है। उसके बाद ग्लैंड्स है। ऐसे ग्लैंड्स के बारे में तो इंडोक्राइन सिस्टम में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। स्वेट ग्लैंड जो हमारे स्किन पे जो पसीना छूटता है, पसीना आता है, इसी स्वेट ग्लैंड के द्वारा आता है। और ऑयल ग्लैंड जैसे कि हम जैसे सोते हैं, सोने के बाद सुबह में जब देखते हैं स्किन पे मेरा स्किन ऑयली हो गया है, चिपचिपापन हो गया है, वही ऑयल ग्लैंड क्या करता है, ऑयल सीक्रेट करता है। सेंसरी रिसेप्टर, हमारे बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर होता है। जैसे कि कहीं पे गर्म है कहीं पे ठंडा है तो सेंस कर लेता है हमारा बॉडी। चलिए नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगला सिस्टम क्या है, अगला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। हमारे शरीर के हड्डी का वह ढांचा जो आकार और मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि एक जैसे हमारा बॉडी बना है, यदि हमारा बॉडी सिर्फ मसल से रहता तो सिर्फ समझिए एक लटका हुआ समझिए हो जाता कि मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, एक समझिए इस तरह से कि खड़ा नहीं हो पाते। बोन के वजह से ही हम लोग खड़ा रहते हैं। जैसे कि देखिए जॉइंट है, जॉइंट की वजह से हम लोग मूवमेंट करते हैं। मसल्स के इसमें मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। एक जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए एक पिलर का ढांचा बनाते हैं, उसी तरह समझिए स्केलेटल का बोन का एक ढांचा तैयार होता है, उसके बाद एक बॉडी बन के तैयार होता है। इसमें स्केलेटल सिस्टम में हम बोन के बारे में पढ़ते हैं और जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं और लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि दो कहीं पे जॉइंट है, जॉइंट में क्या होता है, वहाँ पे बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। क्योंकि जब दो बोन आपस में मूवमेंट करेगा
तो घिसेगा नहीं बोन, इसलिए क्या होता है बीच में एक कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, जिससे क्या होता है घिसने से बचाता है। लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या होता है, हमारे बोन को, जैसे कि कोई एक कुछ बना रहे हैं, पिलर का, उस पिलर को बांधने के लिए एक तार चाहिए। इसी तरह हमारे बोन को एक रस्सी के द्वारा बांधा जाता है, उसी रस्सी को समझिए लिगामेंट बोलते हैं, रस्सी की तरह ही काम करता है लिगामेंट। दो बोन को आपस में लपेट के रखे रहता है लिगामेंट के। चलिए अगला सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगला सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम किसके बारे में बात करते हैं, मसल्स के बारे में बात करते हैं, मांसपेशियों के बारे में बात करते हैं। मांसपेशी और उसके क्रिया प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा मसल्स आता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको 3 प्रकार का मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल के साथ जॉइंट रहता है, स्मूथ मसल्स जिससे हमारे बॉडी में जो ऑर्गन बना रहता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे कि स्टमक बना हुआ है, इंटेस्टाइन बना हुआ है, ये सब स्मूथ मसल से बना होता है। जैसे कि हार्ट के लिए स्पेशल मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स। ये सब मसल्स के बारे में मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं कौन सा है। अगला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में समझिए एक मोटर की तरह काम करता है। क्या करता है, एक मोटर की तरह काम करता है। ये मोटर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के हर एक कोशिका यानी कि सेल तक पहुंच जाता है। वो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप होता है, ब्लड को पंप करता है हार्ट, और ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचता है। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होता है, जैसे कि हार्ट पंप किया, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड हर एक कोशिका तक जाता है और उसमें ब्लड आता है। इसमें क्या, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। चलिए अगला सिस्टम कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। अगला सिस्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब किस में आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। और जैसे कि हमारे सेलुलर लेवल पे जो एक्सचेंज होता है, जैसे एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन गया और वहाँ से क्या किया, CO2 बाहर निकला। ये सब जितना होता है सेलुलर लेवल पे और ब्रीदिंग जो होता है, ये सब रिस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि आप लोग सांस लेने में मदद करता है, जैसे शरीर के ऑक्सीजन लाता है और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये सब किस में आ जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में। रिस्पिरेटरी सिस्टम में किसके बारे में पढ़ते हैं, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं, नोस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ते हैं, लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। चलिए अगला सिस्टम कौन सा है, अगला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसको हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। यह अंगों का समूह है जिसमें क्या करता है, भोजन को पचाकर पोषक तत्वों और ऊर्जा बदलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा खाना पचता है, और ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है एनर्जी तक कन्वर्ट होने का, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, माउथ होता है, ग्रास नली, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है, जैसे कि इसमें लीवर भी इन्वॉल्व होता है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर सबका योगदान होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस सब के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं। अगला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में तांत्रिका तंत्र कहते हैं। शरीर का वह मुख्य जाल होता है जो क्या करता है, सभी अंगों को मस्तिष्क के बीच संदेश पहुंचाता है, सभी अंगों और मस्तिष्कों के बीच संदेश पहुंचाता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने की बाहरी दुनिया के प्रतिक्रिया में मदद करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है हर एक चीज़ को हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे कहीं पे चलते चलते जा रहे हैं, कहीं पे मेरा पैर किसी गड्ढा में फंस गया, और किसी गड्ढा में, जैसे कि मान लीजिए कहीं गड्ढा है, जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए गड्ढा है, तो तुरंत मेरा बॉडी क्या करता है, मेरे ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरिबेलम क्या करता है, तुरंत उस बॉडी को पूरा स्टेबल कर देता है, उसको गिरने नहीं देता है, गिरने से बचाता है। तो वो सब
क्या करता है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। इसमें नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहा है, ये क्या है, ब्रेन है, और ये जो नीचे वाला लटका हुआ पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं। अगला सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग को दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस है, और उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड है, थैमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज, ओवरी, सब जो है। जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, ये भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जैसे कि यह शरीर का वो तंत्र है जो हार्मोन का क्या करता है, बनाकर खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाता है। जैसे शरीर के विकास कागजात कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते समय क्या होता है कि हमारा जो सांस लेना, सांस जो लेते रहते हैं वो स्पीड हो जाता है। स्पीड जो हो जाता है तो क्या होता है, तब क्या करता है हमारा ब्रेन, क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज करके क्या करता है, हार्ट बीट को भी तेज करता है। वो सब इंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन की रिलीज करता है, ब्लड डायरेक्ट ब्लड में डालता है मैसेंजर के रूप में, समझिए एक मैसेंजर के रूप में, और यह हार्मोन के थ्रू हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। किसी काज में लगाता है, किसी काम को जब पूरा हो गया है तो उसको रोकने का भी काम हमारा हार्मोन ही करता है। हार्मोन के थ्रू ही मैसेज भेजा जाता है। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं। अगला सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। शरीर में अवशिष्ट वेस्ट और जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे किचन में जब खाना बनता है, खाना बनने के बाद क्या होता है, कचरा बाहर निकलता है कुछ, उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर फेंकते हैं। इसी तरह जब हमारे सेल में जब खाना बनता है तो खाना बनने के बाद कुछ कचरा भी बाहर निकलेगा। वो कचरा कैसे बाहर निकलता है, उसी कचरा को बाहर निकालने की, यानी कि वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें किडनी इन्वॉल्व होता है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। जैसे कि हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया क्या है, एक वेस्ट पदार्थ है। क्या है, एक वेस्ट पदार्थ है जो प्रोटीन के टूटने से बनाता है। लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है अमोनिया को। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं कौन सा है। अगला सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के अंगों का वह समूह है जो क्या करता है, संतान के उत्पन्न करने और प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। उसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। जैसे इस पृथ्वी पे कोई भी जीव प्रेजेंट है, वो जीव क्या करता है, अपना प्रजाति आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसका प्रजाति इस पृथ्वी पे बना रहता है। जैसे मानव है, मानव का भी जब रिप्रोड्यूस करना छोड़ देगा तो उस मानव का प्रजाति भी खत्म हो जाएगा।